स्वामिनारायणः साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ सुखी जीवन जीने के लिए संयम सीखना ही पड़ेगा। इसलिए भगवत गीता हमें सिखाती है, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ जैसे अपने अंगों को सिमट लेता है, उसी तरह जो व्यक्ति अनिष्ट विषयों से, अयोग्य विषयों से अपनी इंद्रियों को सिमट लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं। संयम का पाठ सीखो। प्रत्येक व्यक्ति के लिए संयम का पाठ आवश्यक है। बालपन से यह संस्कार होने चाहिए संयम के। संयम से मतलब क्या करना और क्या न करना, इसका विवेक होना चाहिए। क्या सुनना और क्या न सुनना, क्या देखना और क्या न देखना, इसका विवेक ज्ञान, उसको ही संयम कहते हैं। एक नियम की रीति से संयम को स्वीकार कीजिए। नियम की रीति से अर्थात ये नहीं करना है, इसको नियम कहते हैं। वो नियम भी संयम के लिए होते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे कहते हैं मुझे कोई नियम नहीं, बस मैं अपने आप संयम करता हूं, यह बात गलत है। अष्टावक्र गीता में लिखा है, मुक्तिम इच्छसि चेत्तात। अष्टावक्र जनक को कहते हैं, मुक्तिम इच्छसि चेत्तात विषयान विषवत् त्यजेत। वहां तो पंच विषय को विष तुल्य कहा है, क्योंकि कठोपनिषद में आता है, अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव। ऐसे नचिकेता ने यमराजा को कहा है, जो यमराजा उनको एक प्रलोभन दे रहे हैं कि मैं आपको लौकिक सुख भोग विलास सब कुछ देता हूं, आप उसका उपभोग कीजिए, लेकिन कोई आध्यात्मिक प्रश्न आप जो पूछ रहे हैं तृतीय वरदान के रूप में मुझे मत पूछिए। ऐसे जब यमराजा उनको प्रलोभन देते हैं, तब नचिकेता ने कहा, अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव। संपूर्ण जीवन हम विषयों का उपभोग करेंगे, वो भी कम पड़ेगा। इतना ही नहीं, सर्वेंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः। पंच विषय का हम जब उपभोग करते हैं तो हमारी इंद्रियों का जो तेज है वह क्षीण होता है। पुनः पुनः उपभोग करने से, अनावश्यक उपभोग करने से, अयोग्य उपभोग करने से, शास्त्र निषिद्ध वस्तुओं का उपभोग करने से शब्द स्पर्श रूप रस और गंध दुखदायी बन जाते हैं, जब अविवेक होता है तब। इसलिए भगवत गीता हमें अद्भुत बात करती है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः। इंद्रियों को उनके विषय से सिमटना सीखो, संयम रखो। संयमित जीवन, एक समझिए एक मैच्योर जीवन, एक मैच्योर लाइफ को जिए आप। संयम से मैच्योरिटी आती है। एक बहुत अच्छी बात आती है उपनिषदों में, जहां हमारे शरीर में इंद्रियों का क्या स्थान है, विषयों का क्या स्थान है, मन का क्या स्थान है और किस ढंग से इनके साथ काम करना चाहिए। इसको एक रथ रथी के उदाहरण से समझाया गया है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेवतु। हमारी जो आत्मा है वह एक रथी, रथ का मालिक है। शरीरम रथमेवतु, और यह जो शरीर है वो रथ है, उसको हम चलाते हैं। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। हमारी जो बुद्धि है वह सारथी अर्थात रथ को चलाती, उसकी दिशा निश्चित होती है, निर्णय करता है यहाँ जाना यहाँ नहीं जाना। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। अब बुद्धि निश्चय करती है, लेकिन उसको घुमाने का काम मन करता है। वह प्रग्रह अर्थात डोरी जो घोड़ों के साथ बांधी हुई होती है,
बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। फिर क्या कहते, घोड़े कौन है? इंद्रियाणि हयान आहुः। हमारी जो इंद्रियां हैं वह अश्व है जो इस शरीर रूपी रथ के साथ जुड़े हैं और आत्मा जिसका मालिक है। तो इंद्रिय रूपी अश्व, इंद्रियाणि हयान आहुः विषयांस्तेषु गोचरान। और जो पंच विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जो अश्व है इंद्रिय, श्रवणेन्द्रिय, नेत्रेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय, ये हमारे 5 घोड़े। और इन 5 जो अश्व हैं उनके विषय वह रास्ता बनता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जैसे अश्व रास्ते पर चलता है उसी तरह ये इंद्रियां अपने विषयों पर चलती है। कैसे? शब्द, जैसे कर्णेंद्रिय है तो शब्द रूपी रास्ते पर चलेगी। नेत्रेंद्रिय है, रूप उसका रास्ता बन जाता है। स्पर्शेंद्रिय है तो हम किसी वस्तु का स्पर्श करते हैं, वो उसका रास्ता बन जाता है। जिह्वा इंद्रिय है, रस उसका रास्ता बन जाता है। नासिकेंद्रिय है, गंध उसका रास्ता बन जाता है। उपनिषद हमें समझाती है, इंद्रियाणि हयान आहुः विषयांस्तेषु गोचरान। 5 विषय उसका रास्ता है। यह सब जब मिलता है, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः। यह सब मिलकर एक भोक्ता तैयार होता है, उपभोग हम करते हैं। यह तो बात हुई 5 विषयों का उपभोग करना। अब उपनिषद हमें समझाती है कि जिसके घोड़े ठीक नहीं होंगे, संयमित नहीं होंगे, तो उसके जीवन में दुख आएगा। यही बात उपनिषद में कही, यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। जो अविज्ञानवान है, जिसको ज्ञान नहीं अर्थात बुद्धि नहीं, जीवन कैसे जीना उसको पता ही नहीं, क्या निश्चय करना चाहिए, क्या निर्णय करना चाहिए, उसका जिसको पता नहीं उसको कहते हैं अविज्ञानवान। अर्थात जिसका सारथी बिगड़ा है, जो रथ चलाने वाला सारथी, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, जिसके बुद्धि में सद्विचार नहीं, तो समझिए ड्राइवर ठीक नहीं है। दूसरी बात कही, अयुक्तेन मनसा सदा। मन तो डोरी है, प्रग्रह है जो घोड़ों को पकड़ कर रखती है। अब जिसका मन अयुक्त है, वह जो सूत्र है, जो डोरी लगाई है अश्वों पर, अयुक्त, उसमें कोई संयम नहीं। ठीक से डोरी को खींचना, कैसे चलाना, कहाँ मोड़ना, कहाँ ले जाना, उसमें यदि उसका संयम न हो तो क्या होगा? तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि। उसके इंद्रिय अवश्य हो जाएंगे। अवश्य, अवश्य का मतलब असंयमित। अब वह रथ कहीं पर भी चला जाएगा, जहां नहीं जाना है वहां पर भी जाएगा, अयोग्य स्थल पर चला जाएगा। तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। जैसे कभी अश्व दुष्ट हो जाता है, असंयमित होता है और जैसे दुखदाई बन जाता है, ऐसा ही जीवन में अनुभव होगा। इसलिए शास्त्र हमें कहते हैं, बुद्धि को भी संयमित रखिए, मन को संयमित रखिए, इंद्रियों को संयमित रखिए, और फिर देखिए जीवन का अद्भुत आनंद। उपनिषद ने यह इस बात को भी कहा, यस्तु विज्ञानवान भवति। अब देखिए, अविज्ञानवान बुद्धि सारथी हो या मन हो तो अनिष्ट को दिखाया। यस्तु विज्ञानवान भवति, जिसकी बुद्धि में ज्ञान है, शास्त्रों को जानता है, गुरुओं के उपदेशों को सुनता है और ज्ञान को प्राप्त किया है। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा। जिसका मन पर भी संयम है, क्या सोचना, क्या नहीं सोचना, कैसी इच्छा करनी चाहिए, कैसी इच्छा नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार से मन पर भी उसका संयम हो। तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, तो उसको यह जो इंद्रियां हैं वश में रहेगी। किस तरह? सदश्वा इव सारथे। जैसे घोड़े अच्छे रहते हैं, अच्छे घोड़े का मतलब क्या? उस पर लगाम ठीक होती है, उसको ट्रेनिंग ठीक से दी जाती है। इसी तरह हम हमारी इंद्रियों को ट्रेनिंग दे, हमारे सारथी को, बुद्धि को ट्रेनिंग दे,
हमारे मन को जो प्रग्रह, हमारा सूत्र है जो घोड़ों को बांध कर रखती, उसको ट्रेनिंग दे, तब यह जीवन आनंदमय बनता है। ऐसे भगवत गीता हमें समझाती है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों को अपने विषयों से संयमित करना सीखो। श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय में एक यज्ञ का उदाहरण देकर इस संयम का पाठ सिखाया है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसे 4th अध्याय के 24वें श्लोक में आता है। एक ब्रह्म यज्ञ करना है। जीवन की जो क्रियाएं हैं, इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं, उसको ब्रह्माग्नि में समर्पित करना है। क्या है यह ब्रह्माग्नि? भगवत गीता में उसको ब्राह्मी स्थिति कहा गया है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना, इसका मतलब है 3 गुण से पर होना, गुणातीत स्थिति को प्राप्त करना। अब गुणातीत स्थिति को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं? तो हमारी इंद्रियों की जो क्रिया है उसको हम ब्रह्माग्नि में समर्पित कर दें और परब्रह्म की भक्ति करें। ये ब्रह्माग्नि क्या है? ब्रह्म स्वरूप गुरु ही ब्रह्माग्नि है। ब्रह्म स्वरूप गुरु में परब्रह्म का अखंड निवास होता है। ब्रह्म स्वरूप गुरु अग्नि समान है, स्वयं शुद्ध है और अपने संसर्ग में, अपने योग में जो भी आते हैं उनको शुद्ध करते हैं। ऐसे गुरु की आज्ञा से हम जो कुछ करते हैं तो समझ लीजिए हमारे कर्म मात्र ब्रह्माग्नि में समर्पित हो गए। ब्रह्म स्वरूप गुरु की आज्ञा के अनुसार देखना, उनकी आज्ञा के अनुसार सुनना, जो भी शास्त्र में कहे हुए वचन है उस वचन के अनुसार गुरु हमें आज्ञा देते हैं। इस आज्ञा के अनुसार जो जीवन है, बस इसी को समझिए ब्रह्माग्नि में सब कर्म को हमने समर्पण कर दिया। इस तरह जीवन जीना सीखना पड़ेगा। रूप, हमने नेत्रेंद्रिय से कुछ देखा, उसको ब्रह्माग्नि में डालिए, उसको ब्रह्म रूप बनाइए, अपने आप उसके दोष निकल जाएंगे। हमें पता चलेगा कि इंद्रियों की क्रियाओं को ब्रह्मरूप करना, इसका मतलब है संयमित जीवन जीना। लौकिक सुख के लिए इंद्रियों का उपयोग मत कीजिए, वासना के लिए इंद्रियों का उपयोग मत कीजिए। हाँ, इंद्रियों का उपयोग कीजिए, ठीक से कीजिए, एकाग्रता से कीजिए, लेकिन शास्त्रों में जिन विषयों का उपभोग करने को कहा है, जीवन में जो आवश्यक है, ऐसे विषयों का उपभोग हम करें। इस तरह एक ब्रह्माग्नि में हमारी क्रियाओं को होम देना, भगवान स्वामीनारायण ने इसी उदाहरण को लिया है जो भगवत गीता के 4th अध्याय में है। उसको एक योग यज्ञ कहा। जब हम इंद्रियों की क्रियाओं को ब्रह्माग्नि में समर्पित करते हैं, वह योग यज्ञ बन जाता है। वही क्रियाएं, चलना, बोलना, खाना, पीना, इन्हीं क्रियाओं में हम ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसी बात भगवत गीता में आती है। भगवत गीता के 16वें अध्याय में भी एक सूचना दी गई है, इंद्रियों के साथ काम कैसे करना। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो व्यक्ति शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र में जिस तरह कहा गया है उसको छोड़ देता है, उच्छृंखल हो जाता है। शास्त्रों को सामान्य मत समझिए, शास्त्रों में अनुभव है, एक सनातन सत्य होता है शास्त्र में, और एक अनुभव से निकली हुई वाणी, उसका जब तिरस्कार होता है, कोई व्यक्ति शास्त्र का तिरस्कार करता है, उसका जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है, उच्छृंखल, अशांति हो जाती है। भगवत गीता कहती है यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः। कामकारतः मतलब बस जो जी चाहे कर लेना है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। न स सिद्धिम अवाप्नोति, आपको सफलता भी नहीं मिलेगी, नहीं, सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस पाने के लिए भी संयम चाहिए। न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम, उसको सुख भी नहीं मिलेगा, अंतर में शांति भी नहीं होगी, न शांति। संयम रखना सीखो, ऐसे भगवत गीता हमें समझाती है। भगवान स्वामीनारायण ने इसीलिए
अपने उपदेशों में सदाचार को स्थान दिया है। सदाचार एक अच्छा आचार, एक अच्छी जीवन पद्धति, एक अच्छी जीवन शैली, पवित्र जीवन शैली। विषयों का आहार, उसमें विवेक रखिए, अयोग्य चीजें मत खाइए, मद्यपान मत कीजिए, धूम्रपान मत कीजिए, दृष्टि का संयम रखिए। इसको कहते हैं सदाचार। हम एक घर में रहते हैं, आप टीवी देखते हैं, कंप्यूटर पर हम इंटरनेट में कुछ देखते हैं, ठीक है, विज्ञान का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उसमें विवेक होना चाहिए, ठीक ढंग से उपयोग कीजिए। हाँ, जीवन की उन्नति के लिए जो देखना है उसको आप टीवी में देखिए, कोई चिंता नहीं है। लेकिन जिसको देखने से हमारी वासना बढ़ती है, हमारी अशांति बढ़ेगी, जीवन अपवित्र हो जाएगा, विचार विचलित हो जाएंगे, तो अशांति होगी। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं सदाचारी जीवन जी। और खासकर कुटुंब में जब हम साथ में बैठकर देखते हैं, सुनते हैं, कुछ क्रिया करते हैं साथ में बैठकर, उसकी बहुत बड़ी असर होती है। यदि हम साथ में बैठकर असंयमित जीवन जिएंगे तो बहुत बड़ा क्लेश होगा, बहुत अशांति होगी, बहुत दुख होगा। और इसलिए परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज भी कहते थे कि जीवन को संयमित रखो। खासकर युवाओं के लिए प्रमुख स्वामी जी महाराज कहते थे संयमित जीवन जीवो। भगवत गीता यही समझाती है। श्रीमद् भागवत में एक अद्भुत बात आती है संयम की जब बात करते हैं हम, नैमिषारण्य क्षेत्र की। अब निमिष जो एक चक्र था, भगवान का जो सुदर्शन चक्र, और वह चक्र जहां जाकर स्थिर हुआ उसी को हम नैमिषारण्य क्षेत्र कहते हैं। अब यह जो चक्र है उसका एक रूपक दिया गया है। यह जो मन है यह मनोमय चक्र है, और चक्र के ऊपर धाराएं होती है, चक्र के बाहरी किनारे पर। तो मन है वह चक्र है, मनोमय चक्र, और इंद्रियां हैं उसकी धारा है। अब वो धारा जब तीक्ष्ण होती है तो काट देती है दूसरे को। उसी तरह ये मनोमय चक्र की हमारी जो इंद्रिय रूप धारा है उसको कुंठित करना है, विषयों में चली जाती है, विषयों का उपभोग कर लेती है। इन इंद्रियों की धारा को कुंठित करना हो तो नैमिषारण्य क्षेत्र में जाना पड़ता है। क्या है यह नैमिषारण्य क्षेत्र? संत के समागम रूपी नैमिषारण्य क्षेत्र। जब हम संत समागम करते हैं, साधु समागम करते हैं, सत्संग करते हैं, तब सत्संग में हमें ऐसा बोध मिलता है जिससे हम एक संयमित जीवन का पाठ पढ़ सकते हैं। भगवत गीता में एक दूसरी भी बात सुनाई है। जब इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करने की बात है, संयम की बात, तब एक स्पष्टता भी होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ स्पष्ट किया है कि देखो, मैं जिन इंद्रियों को संयमित करने की बात करता हूं उसका बल कम नहीं है, उसका बल भी बहुत है। और जिस विषयों से इंद्रियों को संयमित करना कहता हूं, विषयों की भी प्रबलता है, इंद्रियों की भी प्रबलता, विषयों की भी प्रबलता। कैसे बताया भगवत गीता में? जैसे विषयों की प्रबलता बताई भगवत गीता में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषय कदाचित कुछ समझो, पंच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हम कुछ काल के लिए उसको छोड़ भी देते हैं। जैसे हम उपवास करते हैं एकादशी के दिन, तो हम रस ग्रहण नहीं करते हैं, नियम के अनुसार एकादशी का पालन करते हैं, लेकिन विषय चले जाते हैं। उस दिन हम खाते नहीं हैं, निषिद्ध वस्तु खाते नहीं हैं, लेकिन खाने की इच्छा तो रहती है। विषय बहुत बलवान होते हैं। एक बार विषय का उपभोग किया, पंच विषय, तो क्या बनता है कि वह अपनी वासना अंदर डाल देता है। फिर कदाचित विषय से दूर रहते हैं लेकिन वासना अंदर रहती है। रसवर्जम, रस अर्थात आसक्ति, आसक्ति अंदर रह जाती है। विषय दूर जाने पर भी आसक्ति हमें पीड़ित करती है। विषयाः विनिवर्तन्ते, विषयों से दूर कुछ देर तक रहते हैं। कुछ लोग जो धूम्रपान करते हैं, मद्यपान करते हैं, कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जिस दिन छोड़ते हैं उस दिन भी उसको याद आता है
उसकी इच्छा होती रहती है। यही आसक्ति, यही रस, यही विषयों की प्रबलता, ऐसे विषयों के साथ युद्ध करना है, ऐसे विषयों को, अयोग्य विषयों को छोड़ना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चिंता मत कीजिए, परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम श्रेष्ठ का ज्ञान जब होगा, कनिष्ठ में से वासना जो है, रस जो है, अपने आप निकल जाएगा। दुनिया का भी यह नियम है, जब हमें कोई अच्छी चीज मिल जाती है, परम श्रेष्ठम अच्छी चीज मिलती है, तो सामान्य वस्तु में से मोह निकल जाता है। अच्छे घर में जाते हैं तो सामान्य घर से मोह निकल जाता है। अच्छी स्वादिष्ट वस्तु खाते हैं तो सामान्य वस्तु जो खाने की है उसमें से मोह मिट जाता है। उसी तरह परम दृष्ट्वा, सबसे सर्वोपरि, सर्व समुत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान है। उसका जब दृष्ट्वा साक्षात्कार होगा, अपने आप विषयों में से वृत्ति निकल जाएगी। भगवान का साक्षात्कार कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, उनका आश्रय, उनका स्मरण, उनकी महिमा समझिए, उनको साथ में रखिए और देखिए विषय की लोलुपता कम होती जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा परम दृष्ट्वा निवर्तते। उपनिषदों ने भी कहा है भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब परावर परमात्मा का ज्ञान होता है, साक्षात्कार होता है, उसकी महिमा समझने में आती है, अपने आप विषयों में से धीरे धीरे करते करते जो लोलुपता है कम होती है। विषयों में जो हम आकृष्ट होते हैं वह आकर्षण कम होते जाता है। लाखों लोगों का अनुभव है। देखिए जो अध्यात्म साधक है उनको पूछिए, जिनका संयमित जीवन है और जीवन में आनंद भी है। भगवान स्वामीनारायण के लाखों आश्रित भक्त जो संयमित जीवन जीते हैं, सबको अनुभव है। आज महंत स्वामी जी महाराज यह संयमित जीवन का उपदेश देते हैं। लाखों लोगों को आज अनुभव है कि संयम से सुख मिलता है और यह संयम भगवान के ज्ञान से आता है। परम दृष्ट्वा निवर्तते तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब परावर परमात्मा का ज्ञान होता है, विषयों में से हमें जो आकर्षण है वह कम होता है। भगवद गीता ने जैसे कहा विषय बलवान है, उसी तरह इंद्रियां भी ऐसी है। इंद्रियां भी हमें पीड़ित करती हैं, उसके साथ भी युद्ध करना है। गीता में सुनाया गया यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। अद्भुत 5 शब्द यहाँ है। यततः अपि, कोई व्यक्ति प्रामाणिक रूप से प्रयत्न करता है विषयों से छूटने के लिए, एडिक्शन से छूटने के लिए, व्यभिचार आदि दुर्गुणों से छूटने के लिए प्रामाणिक प्रयत्न करता है। यततः अपि, तो भी इतना ही नहीं, प्रामाणिक प्रयत्न तो है, विपश्चित, समझ पूर्वक करता है, सोच कर करता है, बुद्धि पूर्वक करता है, तो भी इंद्रियाणि प्रमाथीनि, इंद्रियां उसको हैरान करती है। बलात्, उसको इतना हैरान करती है, उसकी इच्छा नहीं है तो भी विषयों की ओर चला जाता है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। प्रसभम अर्थात उसकी इच्छा नहीं है तो भी विषयों के प्रति उसको ली जाती है। हरन्ति प्रसभम मनः, खींच लेती है विषयों के ओर। अनुभव होता है जीवन में। देखिए इच्छा होने पर भी हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। इच्छा मन में बहुत है, प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन यह प्रबलता इंद्रियों की, उसको आदत हो गई है विषयों को खाने की। आंख को आदत हो गई है रूप को देखने की, कान को आदत हो गई है शब्दों को सुनने की, तो बस उसके ओर खींचा जाता है। भगवत गीता हमें समझाती है भले ही ऐसी इंद्रियां हो, भले ही ऐसे विषय हो, भगवान के बल से इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, हमें कछुए की तरह इंद्रियों के विषय में से खींचना सीखना है। एक संयमित जीवन हमें जीना है, और जब संयमित जीवन बन जाता है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसके विचार उसके विचार स्थिर हो जाते हैं, उसके निश्चय स्थिर हो जाते हैं, उसके निर्णय स्थिर हो जाते हैं। ऐसी अद्भुत बात श्रीमद् भगवद गीता में की गई। इसके आगे भी बहुत अच्छी बातें आती हैं जिसको हम अगले व्याख्यान में सुनेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।